डेटा माइनिंग अप्रोच एंड इट्स एप्लीकेशन टू ड्रेस सेल रिकमेंडेशन पेपर को हम वेका टूल्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके तीसरे पार्ट में हम लोग डेटा सेट के रिडक्शन पार्ट पे काम करेंगे। रिडक्शन पार्ट में जैसे अभी तक हम लोगों ने उसके रीनेम नॉमिनल वैल्यूज कर दिया था हमने, जैसे सिंपली अगर कोई भी डेटा सेट में वैल्यू है उसे नंबरिंग सिस्टम में उसे न्यूमेरिक में चेंज कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग उसे सिंपली एट्रीब्यूट सेलेक्शंस करेंगे कि कैसे हमें उस डेटा सेट के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उस एट्रीब्यूट्स में कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें क्लासिफिकेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, उस पर हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। जैसे हमने इस पेपर में जो काम किया था, हमने अभी तक डिस्क्रिटाइजेशंस वाले वर्क कर लिया था। डेटा सेट में जो हमारे पास 23 डिस्टिंक्ट वैल्यू थे उसे हमने डिस्क्रिटाइज कर हमने उसे 10 डिस्टिंक्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें एट्रीब्यूट सेलेक्शंस करनी है। एट्रीब्यूट सेलेक्शन मीन्स कि जैसे अगर हमारे पास 13 एट्रीब्यूट्स हैं डेटा सेट के अंदर, लेकिन हमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स क्लासिफिकेशन के लिए ज़रूरी है उसे परफॉर्म करने के लिए सिंपली हम लोग एट्रीब्यूट सेलेक्शंस करते हैं। एट्रीब्यूट सेलेक्शंस करने से पहले सबसे पहले हम लोग जाएंगे वेका टूल्स में। वेका टूल्स में जैसे अभी तक हमने इस डेटा सेट को हमने डिस्क्रिटाइज कर दिया। डिस्क्रिटाइज करने से सिंपली क्या हो गया, जो हमारे पास 23 जैसे इस मटेरियल्स वाले डेटा इसमें मटेरियल वाले एट्रीब्यूट्स में हमारे पास 23 डिस्टिंक्ट वैल्यू थे, लेकिन अब उसे कन्वर्ट करके हमने कर दिया 10। इसके बाद हमें एट्रीब्यूट सेलेक्शन करने से पहले हमें सबसे पहले इसकी जो क्योंकि इस डेटा सेट में हमने आउटलायर को डिलीट कर दिया था, हमारे पास अब कोई भी आउटलायर्स नहीं है, हमारे पास कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, इसलिए अब हमें इस फील्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इस दोनों फील्ड को यहाँ से डिलीट कर दिया। इसे हमने डिलीट कर दिया और आउटलायर वाले जो फील्ड्स हैं उसको हमने डिलीट कर दिया। इसके बाद अब हमें एट्रीब्यूट सेलेक्शन करनी है। तो एट्रीब्यूट सेलेक्शन करने के दो डिफरेंट अलग अलग मेथड से, एक मेथड तो हम सिंपली सेलेक्ट एट्रीब्यूट्स के थ्रू भी यहाँ से कर सकते हैं स्टार्ट कर, या दूसरा मेथड है प्री प्रोसेसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू पेपर, जैसे पेपर में हमारे पास दिए गए हैं, इसमें इन्होंने जो सेलेक्ट किया है वो है प्राइस। इन्होंने भी जो मेथड यूज़ किया है एट्रीब्यूट सेलेक्शंस का, ये मेथड अभी मैं करूँगा आगे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली अगर किसी फील्ड को अगर डिलीट करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, जैसे इन्होंने सेलेक्ट रखा है प्राइस, सेशन, नेकलाइन, फैब्रिक टाइप, पैटर्न टाइप, रिकमेंडेशन, अगर हम इसी फील्ड को सिंपली रखने हैं तो सिंपली में हम क्या करेंगे, अपने वेका टूल्स में जाकर आप किसी भी फील्ड को, जैसे सिंपली अगर हमें स्टाइल वाले फील्ड को नहीं रखनी है तो इसे सेलेक्ट करके आप यहाँ से डिलीट कर लेंगे। जैसे सपोज हमने इसे डेकोरेशंस वाले फील्ड को नहीं रखनी है तो इसे फिर सेलेक्ट करके हम उसे डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर हमें एल्गोरिदम के थ्रू अगर इसे सिलेक्शन करनी, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हमारे इस क्लासिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, तो इसके लिए सिंपली हम लोग सबसे पहले जाएंगे फिल्टर वाले ऑप्शन में जाएंगे, फिल्टर, उसके बाद जाएंगे अनसुपरवाइज्ड के अंदर हम लोग जाएंगे एट्रीब्यूट्स के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आते हैं सुपरवाइज, जाएंगे हम लोग सुपरवाइज में एट्रीब्यूट्स के अंदर ही इसके में हमारे पास होती है एट्रीब्यूट सिलेक्शंस। इस वाले फील्ड को हमने सिंपली सेलेक्ट कर लिया और इसे सिलेक्शन करने के बाद ये जब अगर हम क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास इसमें वैल्यू आ जाते हैं और इसे हमने क्या किया, सिंपली अप्लाई। जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एल्गोरिदम क्या करती है कि हमारे जितने भी एट्रीब्यूट्स जो इस क्लासिफिकेशंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसे वो
जैसे हमारे पास 13 एट्रीब्यूट्स है, उस एट्रीब्यूट्स को वो कम करके कर दिया, जिससे क्या हुआ कि हमें इसकी जो एक्यूरेसी निकालने में काफी सुविधा। अब हमें इस पेपर के अकॉर्डिंग टू हमने इसमें एट्रीब्यूट सिलेक्शंस कर लिया। अब हमें क्लासिफिकेशंस करनी है। तो सिंपली क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं क्लासिफाई, जैसे इसमें हमने पहले से कुछ किया हुआ था, इस पर इसे हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। सब पे राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट, पुराने डिलीट करने का पुराने जो हमने किया था, इसे राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमें इस पेपर के अकॉर्डिंग टू हमें 3 क्लासिफिकेशन को यूज किया गया, जैसे कंपेयर किया गया। एक है हमारे डिसीजन ट्री, सेकंड है नेस बेस, और थर्ड है हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये तीन इन्होंने इस पेपर के अकॉर्डिंग टू तीन मेथड के थ्रू हमें इस डेटा सेट को क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री में भी उन्होंने इस पेपर के अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हमारे पास यहाँ दिए गए हैं। सिंपली जो 90% हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है और 10% हमारे टेस्टिंग डेटा है। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो पैरामीटर्स है, 80% टेस्टिंग डेटा, 20% हमारे 80% ट्रेनिंग डेटा और 20% टेस्टिंग, 70% ट्रेनिंग, 30% टेस्टिंग। तो इसे इस पेपर के अकॉर्डिंग टू हमें दो मेथड के थ्रू किए गए। एक हमें कि सिंपली एट्रीब्यूट सिलेक्शन के थ्रू उसके जो 12 जो हमारे पास एट्रीब्यूट थे उसको कम करके 5 या 7 बना दिए गए, और एक हमें रखा गया है कि फुल डेटा विदाउट एट्रीब्यूट सिलेक्शन के। दोनों में कंपैरिजन भी किया गया है। एक में लिया गया कि एट्रीब्यूट सिलेक्शन लगाने के बाद उसके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कम हो गए, एक लगाए गए जिसमें उसमें एट्रीब्यूट सिलेक्शंस का एट्रीब्यूट को रिड्यूस नहीं किए गए, और दोनों के बीच में हमारे कंपैरिजन दिए गए। तो सिंपली वे में जैसे सारे के सारे जो ले गए हैं वो हमारे 10 अलग अलग हमारे पास मॉडल दिए गए। मॉडल मीन्स कि 90% हमारे ट्रेनिंग डेटा है और 10% हमारे टेस्टिंग है। तो इस मेथड को हमें अप्लाई करने होंगे वेका टूल्स में। तो सिंपली वे में हम जाएंगे वेका टूल्स में। वेका टूल्स में सिंपली में हम क्या करेंगे, क्लासीफाई में जाएंगे और यहाँ से टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमें करना था डिसीजन ट्री, तो हम सिंपली जाएंगे डिसीजन ट्री, और डिसीजन ट्री में डिसीजन ट्री में सिंपली यूज होती है J48। इसमें हमें 90% पेपर के अकॉर्डिंग टू 90% हमारे ट्रेनिंग डेटा है और 10% टेस्टिंग डेटा है। तो इसे हमें इसमें करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, परसेंटेज स्प्लिट में हम लोग करते हैं यहाँ 90%। और जो हमारे क्लास फाइल क्लास जो हमारे पास इसमें एट्रीब्यूट्स है, क्लास एट्रीब्यूट्स है, वो है रिकमेंडेशन। तो इसीलिए हमें यहाँ से सेलेक्ट करने होंगे रिकमेंडेशन करने के बाद हमें स्टार्ट। जब अगर हम करते हैं तो इस डेटा सेट को उसने क्लासिफाई किया, उसमें टोटल हमारे 7 एट्रीब्यूट्स थे वो सारे, जिसमें हमारे पास जो स्प्लिटिंग किए गए वो हमारे 90% ट्रेनिंग है एंड रिमाइंडर टेस्टिंग है। इसके करने के बाद हमारे पास जो इसकी जो एक्यूरेसी आई है वो हमारे 63%, और इसके जो मीन एब्सोल्यूट एरर है हमारे, और इसके जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है हमारे जो 21 हमारे और प्लस 3 24 हमारे इंस्टेंसेस को चेक किया गया, और वो हमारे 63% हमारे एक्यूरेसी। अब अगर हमें इसी डेटा सेट में अगर हमें 80 और 20 की रेशियो देनी है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे 80%। अब हमारे पास हमने जब देखा तो हमारे पास यहाँ स्प्लिट किए गए हैं 80% ट्रेन पे और रिमाइंडर हो गए टेस्टिंग पे। अब हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो हमारे एक्यूरेसी बढ़ गई। हमारे पास जो पिछली वाले जो थे वो हमारे थे 63%, लेकिन अब जो हमारे पास जो 65%। तो इसी तरह हम लोग अलग अलग जो मॉडल्स हमारे पास 70-30 है, 70-30 को हम लोग ट्राई करेंगे। 70-30 को 70% और स्टार्ट। तो जिससे हम लोग सारे के सारे जितने भी
करेक्टेड क्लासिफाई इंस्टेंसेस होते हैं उस सारे के सारे इंस्टेंसेस को पेपर के अकॉर्डिंग टू इसमें इसी तरह हम उसे 12 एट्रीब्यूट्स पर ट्राई करेंगे। इसके बाद हमारे नए बेस के अगर हमें चेक करनी है तो सिंपली हम लोग यहाँ से जाकर नए बेस में जाएंगे। बेस है बेस पे हमारे पास 90% से भी हम लोग 90% पे चेक करेंगे। 90% पे जब हम उसे चेक करते हैं तो हमारे 60% हमारे पास इसकी एक्यूरेसी। इसी तरह सारे को चेक कर कर हम एक इस टेबल को बनाने के बाद लास्ट में हम लोग ये हो गए हमारे न्यूरल नेटवर्क के थ्रू मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के थ्रू इस पे हमने इसको क्लासिफाई किया सेम पैरामीटर्स पे और लास्ट में हमने एक फाइनल जिससे हम उसे ग्राफ्स बने हुए जिससे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कंक्लूजन क्या है। we use the data set trace recommendation from the UCI. Firstly, we preprocess the data set using the Vega, then put the resulting preprocessed data in a classification model for the three algorithms: decision tree, neighborhood, and artificial neural network. Because the Vega tools judge the 5 attributes by applying the attribute selections, we try to put the data set with the original number of attributes 12 in a classification model to see the difference between the result using the attribute selection and without. And as we can see from the result, the data set give the better result from all method after attribute selections. And simply हमारे जो भी एट्रीब्यूट सेलेक्शन के थ्रू जो हमने डेटा सेट को कम किया उसमें हमने एट्रीब्यूट को कम किया जिससे उसकी जो हमारी एक्यूरेसी है वो काफी बढ़ गई। Then we examine the best performance of the three techniques. यहाँ हमने चेक किया कि हमारे कोई बेस्ट टेक्निक्स जिसमें से हमारे कौन सा है जिसकी कंपैरेटिव किया एक्यूरेसी एंड मीन स्क्वायर एरर बाय द डेटा सेट after applying the attribute selection. And as we can see our learning procedure is performing the better with the Naisbitt. इसमें जो पेपर according to Naisbitt हमने जो पाया कि ये मॉडल हमारे काफी हायर एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं एंड लोअर मीन स्क्वायर। इसी के थ्रू हम लोगों ने इस पेपर को इसके अगर हमें विजुअलाइजेशन अगर हमें देखनी है तो आप यहाँ से विजुअलाइजेशन एरर क्या करना विजुअलाइजेशन देख